जय श्री राम। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति सदाचार, अनाचार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म जैसे विरोधी तत्वों पर आधारित है। जब जब ये संतुलन बिगड़ता है और पापी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ऐसा ही एक समय था जब लंकापति रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उस समय अयोध्या पर रघुवंश की परंपरा की कीर्तिमान कर रहे थे महाराज दशरथ। अयोध्यापति महाराज दशरथ विजयी होकर आ रहे हैं। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज, लगता है महाराज युद्ध जीतकर लौट रहे हैं दासी। हाँ महारानी कौशल्या, ये शंख ध्वनि उसी का संकेत है। महारानी सुमित्रा, महारानी सुमित्रा, महारानी सुमित्रा। जानती हूँ, अयोध्या नरेश दशरथ आ रहे हैं। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। अरे महारानी कैकेयी, तुम सुनो तो सही। महाराज दशरथ सदा की भांति युद्ध से विजयी होकर लौट रहे हैं। सच सच कह रही हो? ओ मंत्रा, सच कह रही हो? ओ मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जाओ जाके महाराज के स्वागत की तैयारी करो, जाओ। महाराज दशरथ की जय। 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 महाराज दशरथ की स्नेह सहित संतान को सब रहे कंठ लगाए। दृश्य देख यह सोचता नृप दशरथ असहाय। सुमन। जी महाराज। पल भर के लिए यहाँ का आकाश पिताजी, बाबा इन पुकारों से गूंज उठा है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पुकारा सुमन। न तो मैं किसी के पास दौड़ते हुए गया, न ही कोई मेरे पास आया।
क्योंकि मेरी तो कोई संतान ही नहीं। महाराज, मैं युद्ध में विजयी होकर तो लौटा हूं सुमन, किंतु मैं जीवन से हारा हुआ दशरथ, जीवन से हारा हुआ दशरथ। बाबा, बाबा, बाबा। हाँ मेरे बच्चे। बाबा, अगली बार मैं आपके साथ युद्ध पर आऊंगा। कितने घाव लगे आपको? आप जब युद्ध करेंगे मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक भी घाव नहीं लगने दूंगा आपको। मेरे बच्चे। सुमन, मुझे राजभवन ले चलो। जो आज्ञा महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ। संपत्ति सर्व अयोध्या माही, केवल पुत्र रतन घर नाही। आइए महाराज। ये महाराज को क्या हुआ? महाराज अपने कक्ष में आने के स्थान पे पूर्वज गृह क्यों मुड़ गए? महाराज, किस चिंता में डूबे हैं आप? जिस अयोध्या की सुख समृद्धि को देखकर स्वर्ग की आंखें भी ईर्ष्यालु हो जाती हैं, उस अयोध्या नरेश को चिंता? क्या आप अपने युद्ध विजय पर प्रसन्न नहीं हैं महाराज? मेरी प्रसन्नता अप्रसन्नता आज अर्थहीन लग रही है महारानी सुमित्रा। जब से युद्ध भूमि से लौटा हूं, तब से मेरे आने वाले जीवन में एक शून्यता सी आ गई। ऐसा क्या हुआ युद्ध में महाराज? ईश्वर की कृपा से युद्ध तो मैंने जीत लिया, परंतु शत्रु के बाण का मेरा मुकुट उड़ा ले जाना मुझे अब तक याद दिला रहा है और दिलाता रहेगा कि उसका बाण मेरे मुकुट के स्थान पर मेरी गर्दन भी उड़ा ले जा सकता था। मृत्यु को इतना निकट देखने के बाद मुझे आप सबका विचार आया, अपने राज्य का विचार आया, अपनी प्रजा का विचार आया। कौन रक्षा करेगा मेरी प्रजा की? राजा इसलिए तो राजा नहीं होता क्योंकि वो राजभवन में रहता है। उसका राज दरबार है, मंत्री है, सैनिक है, सभी प्रकार के सुख के साधन है। राजा तो इसलिए राजा होता है क्योंकि उसकी प्रजा है, प्रजा जो उसे अपना राजा मानती है, अपना हितैषी, अपना रक्षक मानती है, अपने सुख दुख का साथी मानती है। तभी तो राजा की मात्र एक आज्ञा पर
अपने प्राणों से भी प्यारे बेटों का, भाइयों का, पतियों का भी बलिदान देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है। महाराज, आपकी प्रजा सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके रघुवंश से भी सदा प्रसन्न रही है। प्रसन्न रही है अब तक, क्योंकि रघुवंश ने प्रजा को उनका राजा दिया है, उनका हितैषी, उनका रक्षक दिया है। महारानी कैकेयी, क्या मनु द्वारा स्थापित मेरे वंश वृक्ष को सींचने वाला कोई नहीं होगा? महारानी कौशल्या, जिस वंश को महाराजा मांधाता ने अपने तप से संजोया, राजा हरिश्चंद्र ने जिसे सत्य से पल्लवित किया, क्या वो रघुवंश यही समाप्त हो जाएगा? क्या धर्म और पराक्रम की जड़ों पर खड़ा यह रघुवंश यही समूल नष्ट हो जाएगा? महारानी सुमित्रा, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूंगा मैं अपने पूर्वजों को? रघुवंश की बेल जो धर्म और तप के वृक्ष पर पूर्ण आत्मसम्मान के साथ चढ़ी थी, आज पृथ्वी पर पड़ी अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही। मैं असहाय मात्र देख रहा हूं, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। मैं आपका अपराधी हूं रघुवंश, मैं दोषी हूं आपका। मुझे क्षमा कर देना रघुवंश, इस दशरथ को क्षमा कर दे। नहीं राजन, नहीं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदैव सुखी रहो। नहीं महाराज, नहीं। इस प्रकार धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, रघुवंश का नाम भी रहेगा और रघुवंश आगे भी बढ़ेगा। निश्चित संतान प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ? हाँ महारानी, ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो फिर यज्ञ कीजिए गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तत्काल यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध कर देता हूं। राजन, इसके लिए आपको विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि को बुलाना होगा, परंतु ऋषि श्रृंग ऋषि को मनाना सरल कार्य नहीं है। कार्य चाहे कितना भी कठिन हो गुरुदेव, रघुवंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। चक्रवर्ती दशरथ नहीं अवध सम्राट, जोगी से मिलने चला त्यागराज सीठा। दशरथ की यही करुण कहानी, पुत्र प्राप्ति की लेकर आस, राजा चला जोगी के पास। राजा रंग में भेद न कोई, याचक केवल याचक होई। पुत्र प्राप्ति की लेकर आस, राजा चला जोगी के पास। पार नदी के ऋषि का आश्रम देखा तो दशरथ हर्षाया।
दुर्गम पथ पर दुगने वेग से राजा ने फिर पाँव बढ़ाया। कांटों ने पाँव को कांटों ने पाँव को काब दिए और शीश मुकुट आँखी में उड़ाया। कांटों ने पाँव काब दिए और शीश मुकुट आँखी ने उड़ाया। अपमान की चिंता न करके राजा जोगी के द्वारे आया। अपमान की चिंता न करके राजा जोगी के द्वारे आया। जोगी ने जाना नहीं द्वारे आया कौन, तप में विघ्न न डाल कर दशरथ बैठा मौन, राजा बैठा मौन। अब तक तो महाराज को आ जाना चाहिए था। महाराज नहीं तो ये राजभवन कितना सूना सूना सा लगता है। कैकेयी, महाराज इतनी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। वो क्यों दीदी? अभी अभी सुमंत का संदेश आया है। ऋषिवर तप साधना में लीन है। अभी उनकी साधना समाप्त नहीं हुई है और जब तक ऋषिवर की साधना समाप्त नहीं हो जाती, महाराज की उनसे भेद नहीं हो जाती, तब तक महाराज अयोध्या लौट कर नहीं आएंगे। सिंहासन पर बैठने वाला भूमि पे आकर बैठा लगाए। धीर ना छोड़े आस ना छोड़े, मौन प्रतीक्षा में हर पल बिताए। स्वामी सपन मनोरथ लौटे, हर रानी प्रभु से ये मनाए। सब जोगी की ध्यान समाधि में जोगी के रूप में श्री हरि आए। ऋषिवर, प्रणाम प्रभु। हमारा धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है ऋषिवर। कृपा प्रभु कृपा। आपको भी इसमें योगदान देना है ऋषिवर। मैं धन्य हुआ प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। किसके लिए प्रभु? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लिए। वो पिछले 2 दिनों से आपके आश्रम के बाहर बैठे आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ, राजन, ऋषिवर, क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, मुझे आपके आने की आहट नहीं मिली। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने की आहट मिल गई है।
पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए अयोध्या चलें? शिवा, रघुकुल का विषाद, दशरथ को दिया यज्ञ प्रसाद। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए भगवान। हे राजन, ये पायस हितकारक, आरोग्यवर्धक और संतति कारक है। इसे अश्विनी कुमारों ने बनाया है। इसे ग्रहण करो और अपनी पत्नियों को भी खाने के लिए दो। जिस संतान के लिए तुमने यज्ञ भोग किया है, वो संतान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मैं अनुग्रहित हुआ भगवान। आस भरा विश्वास भरा, दशरथ के हाथ में खीर का प्याला। पहला भाग महाराजा ने महारानी के हाथ में डाला। दूसरा भाग दिया कई को, मानो भाग बदलने वाला। कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक भाग निकाला। कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक भाग निकाला। मंत्रा, ओ मंत्रा, 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 अब महाराज की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हमारे रघुवंश को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? मुझे आप पर क्रोध आ रहा है। अच्छा, आप महाराज की सबसे प्रिय महारानी हैं, परंतु आप किसी भी बात के लिए महाराज से अनुरोध नहीं करते। इतना बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट होकर महाराज को खीर दी प्राशन के लिए। महाराज ने वो खीर तीनों रानियों में बांट दी। क्यों? वो प्राशन आपको अकेले करना चाहिए था, ताकि यज्ञ का पूरा फल आपको मिलता, आपको पुत्र प्राप्त होता जो अयोध्या का उत्तराधिकारी होता। स्वार्थ की धनी है तू मंत्रा। लीजिए, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है महारानी? मुझे तो सिर्फ आपका हित प्यारा है। मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि वो खीर प्राशन का फल किसी भी रानी को न मिले, केवल आपको मिले। आप माँ बने और आगे चलकर आपको राजमाता का पद मिले। अरे मेरी प्यारी मंत्रा, तू मेरा हित चाहती है ना? मेरा हित महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा के हित में ही छुपा हुआ है।
किसने पुकारा? मैंने। मैं कौन? आपका पुत्र। ये पुत्र अपनी माँ से लुका छुपी क्यों खेल रहा है? हमें नहीं पता था कि हमारा पुत्र इतना नटखट है। बहुत खुश हो। कहीं बच्चे की आहट तो नहीं लगी तुम्हें? और आप दोनों को? क्या बात है गई? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं दीदी, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम तीनों में से किसी एक को बच्चा हुआ तो वो हम तीनों का पुत्र होगा। जन्म नहीं दिया तो क्या हम तीनों माएँ तो होंगी। हाँ, और जब वो हमें मामा कहकर पुकारेगा तो हम तीनों मिलकर उस पर अपनी ममता निछावर करेंगी। हाँ दीदी, हम संसार के सामने एक नया आदर्श रखेंगी। हम मेरा तुम्हारा कोई भाव नहीं रखेंगी, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करेंगी, फिर हमारी संतान में भी कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा। तथास्तु। मती मारी गई है महारानी कैकेयी की। भला सौतेला पुत्र भी कभी अपना होता है? अरे आदर्श की बातें तो पोथी पुराणों में अच्छी लगती, व्यवहार में तो स्वार्थ की तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। जिस समय आने पर महारानी कैकेयी को ये पाठ मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अरे मंत्रा मौसी, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? राम महाराज। क्या हुआ वैदराज? महारानी कौशल्या की तबीयत ठीक है महाराज। आपके लिए शुभ समाचार है, आप पिता बनने वाले हैं। मैं पिता? कौशल्या, सुमित्रा, हाँ महाराज। किसे धोखा हुआ? आपको। महारानी, महाराज ने आपको धोखा दिया। मंत्रा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? आपका भाग्य आपसे रूठ गया महारानी। नहीं मंत्रा, मेरा भाग्य तो आज मुझ पर प्रसन्न हुआ है। महारानी कौशल्या माँ बनने वाली है। महारानी सुमित्रा माँ बनने वाली है। आप कह रही हैं कि आपका भाग आप पर प्रसन्न हुआ? हाँ मंत्रा, हाँ मंत्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। महारानी, कहीं
ऐसा तो नहीं कि आप भी? हाँ मंत्रा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज तो हमारी खुशी भी सारी सीमाएं पार कर चुकी है कैकेयी। अब तक तो हम पति हैं, पर आने वाले कल में हम पिता बन जाएंगे। भविष्य में हमारा भी अपना पुत्र होगा जो हमें पिताश्री कहकर पुकारेगा। हम बहुत खुश हैं कैकेयी, बहुत खुश, और आपके कृतज्ञ भी। आपके वंशज जिस दशरथ को ये शुभ समाचार देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि प्रभु की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से रघुकुल का नाम चलाने वाला आ रहा। आशीर्वाद दीजिए कि रघुकुल का नाम, उसका यश, उसकी कीर्ति रहती दुनिया तक रहे। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। रघुकुल में
अभिजीत हरि प्रीता। पावन काल लोक विश्रामा। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। स्मरण है, पिछले जन्म में अदिति के रूप में आपने मुझसे वरदान मांगा था कि आपको मुझ जैसा पुत्र मिले, और मुझ जैसा कोई और है नहीं। इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर वो वरदान पूरा करने आया हूं। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। बस मेरी एक प्रार्थना है। कहो। मुझे ऐसा बालक चाहिए जो मेरी गोद में रहकर मुझे सुख दे, बाल लीलाएं करे, जिस पर मैं अपनी ममता जी भर कर लुटा सकूं। तथास्तु। महाराज, महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया है। चिंताएं दूर हो गई। अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल गया है महाराज। महारानी कैकेयी ने एक बड़ा ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बाजे अवध में बधैया प्रगट भय चारों भैया। बाजे अवध में बधैया प्रगट भय चारों भैया।
रघुकुल में रघुनंदन, सारी प्रकृति करे अभिनंदन। तीनों रानियां बन गई मैया ओ मैया, बाजे अवध में बधैया, प्रगट भय चारों भैया। जय रघुनंदन दशरथ नंदन, जय जिनका नाम जगत आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अखिल निखिल पर जिनका राज, नाम करण है उनका आज। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए हम इन बालकों का नामकरण प्रारंभ करते हैं। राजन, सर्वप्रथम हम आपके ज्येष्ठ राजपुत्र कौशल्या नंदन का नामकरण करते हैं। राजन, चैत्र नवमी के शुभ दिन कौशल्या नंदन का जन्म हुआ है। आपका ये ज्येष्ठ पुत्र सारे संसार के लिए शुभ होगा। एक आदर्श होगा, सबको प्रिय होगा और सबको आनंदित करेगा। कौशल्या नंदन अति सुंदर हैं। इनका नाम हम राम रखते हैं। राम का अर्थ ही सुंदर है। राम राम राम, मेरा राम। राम राम श्री राम 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 जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय